Nestled between the sacred rivers Ganga and Yamuna, the Dehradun Valley has always been a fertile land rich in agriculture, dense forests, countless streams and canals, making it a zone of full biodiversity. देहरादून एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत हिस्टोरिक टाउन है और मैं अपने बचपन की जब याद करता हूँ तो मेरी सारी यादें यहाँ पैदल चलने से और साइकिलिंग से जुड़ी हुई हैं कि हम लोग साइकिल करते हुए जाते थे और 10 मिनट में किसी जंगल में अपने आप को पाते थे। मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें अटैच्ड है नेचर से पार्क में, क्योंकि हमारा ऐसे होता था कि जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी या फिर ऐसी कोई वीकेंड्स में, सो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक गार्डन्स में खेलते रहते थे, क्योंकि वहाँ के जो गार्डन एरियाज होते थे बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। लेकिन सन 2000 के बाद मैं कहता हूँ कि देहरादून को कैपिटल पनिशमेंट मिल गई कि हम लोग कैपिटल बन गए, एक राजधानी बन गए और उससे ये अर्बनाइजेशन हो गया इतना सारा और बहुत सारे जंगल, बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस हमारी ख़त्म हो गई, हमारी कैनाल्स गायब हो गई। रिसेंटली कुछ साल पहले यहाँ पे एक साइंसदारा में पूरा ग्रीन कॉरिडोर हुआ करता था, तो यहाँ पे यूकेलिप्टस के बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उसको पूरा वहाँ पे पेड़ काटा गया सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, और बोले ये किया कि ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जबकि उन पेड़ों को वहाँ पे लगे हुए ऑलमोस्ट 50-60 साल से ज़्यादा हो चुके थे। सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम देहरादून के लैंड कवर का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं इन द पास्ट डेकेड। The green areas you see represent our city's precious vegetation जो steadily decline कर रही है since the year 2000. Conversely, as you can see in the satellite image of 2009, the expanding red areas indicate a rapid increase in impervious spaces यानी कि concrete land in देहरादून। हम लगभग 10-12 साल में देहरादून में आए हुए हो गए। पहले यहाँ पे बहुत हरियाली थी, जब से ये प्लॉटिंग वगैरह हुई है, जब से हरियाली कम होगी, कहीं नदी में होते हैं, कहीं भी जहाँ होते हैं प्लॉटिंग हो गई है, सब जगह घर बन गए तो हरियाली कम होगी। पहले हम लोग पार्क में भी घूमने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, अब तो ना पार्क रहे ना कुछ रहे। बेसिकली जहाँ ये उत्तराखंड अपने पहाड़ों और अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता था, वो ब्यूटी आजकल कहीं खो रखी है। ये सोच के तो मैम काफ़ी गिल्ट फील होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेड़ तो बचेंगे नहीं मैम, पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं मैम, पेड़ हमारे काम आते हैं, हम पेड़ों के काम आते हैं मैम। तो क्या कुछ किया जा सकता है देहरादून की सुंदरता और प्रकृति को कंजर्व करने के लिए? वो तो आम आदमी कर सकते हैं जी, गवर्नमेंट क्या करे, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, आम आदमी सभी इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे तो हो सकता है। हम जैसे लोग जो चीज़ें कर सकते हैं वो लिमिटेड है, बट वो बहुत इफेक्टिव है। प्लास्टिक का यूज़ हम मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सेस प्लास्टिक यूज़ हो सकता है। और जहाँ तक नेचर प्रिवेंशन की बात है तो मेरा ये नज़रिया है कि जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं। It's very painful to see this city losing its charm and greenery, but if we are complaining about this degradation, what as an active and green conscious citizen we can do? So at Sankalp Taru we provide you a platform where you can plant trees online through our portal sankalptaru.org, and as soon as you plant a virtual tree with us, we plant a tree physically on ground, geotag and photograph it and send you the location details and update about that. कहीं कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिवर्स किया जाए। कुछ जगहों पे हमने थोड़ी सी कैनाल का पैच बचा लिया है कि खुला रह जाए, उसके ऊपर उसको ढका ना जाए। कहीं हमने एक पीपल का पेड़ बचा लिया है सड़क के किनारे। तो ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कभी अखबार में नहीं आएंगी, कभी मीडिया में नहीं आएंगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जब हम उस पेड़ को देखते हैं या उस कैनाल के पैच को देखते हैं या कोई रिस्टोर की हुई बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपना पुराना देहरादून वापस पा लिया।